Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So our first question is a closed cycle gas turbine works on. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइकिल है वो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, राइट? सो उसका क्वेश्चन था अ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन वर्क्स ऑन. सो उसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए कार्नोट साइकिल, ऑप्शन बी रेनकाइन साइकिल, option C Ericsson cycle, and option D Joule cycle. So over here right answer is option D Joule cycle, right? So जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है वो किस साइकिल पे वर्क करता है? जूल साइकिल पे, राइट? सो ये हमारा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन. क्लोज साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर ओपन साइकिल होता तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से एयर इन होता है कंप्रेशर में, वो ओपनली होता, राइट? और यहाँ से जो क्लोज होता है वो भी ओपनली यानी कि एटमॉस्फेयर में होता. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो निकलेगा ये वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर में पास होके यहाँ से कंप्रेशर में दे दिया जाता है, राइट? सो यहाँ पे पूरा कैसा है, क्लोज है, इसलिए उसको बोलेंगे हम क्लोज साइकिल, राइट? सो याद आपको याद रखना है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन किस साइकिल पे वर्क करता है? जूल साइकिल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a closed cycle gas turbine consists of option A compressor, option B heating chamber, option C cooling chamber, and option D all of these. So over here right answer is option D all of these. Right? So यहाँ पे क्या कहा गया है? क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, राइट? कंसिस्ट ऑफ यानी कि कौन कौन से पार्ट यहाँ पे उसमें होंगे. तो देखिए ये रहा हमारा कंप्रेशर, हीटिंग चैम्बर यानी कि ये हमारा हीट एक्सचेंजर है यानी कि हीटर, जो उसको हम बोलेंगे हीटिंग चैम्बर, और ये कूलिंग चैम्बर. सो ये रहा कूलिंग चैम्बर. यानी कि यहाँ पे जो तीन दिए गए हैं वो यहाँ पे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन कंसिस्ट करता है. सो ओवर योर राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a closed cycle gas turbine the air is compressed. Option A isothermally, option B polytropically, option C isentropically, and option D none of these. So over here right answer is option C isentropically. So जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है उसमें जो एयर कंप्रेस होता है, राइट, वो गैस किस तरह से होता है? आइसेंट्रोपिकली. सो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक मीन्स क्या होता है? इट इज अ वन टाइप ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस है, राइट? आइसेंट्रोपिक वो क्या है? वन टाइप ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस है. उसमें क्या होता है, उसका जो भी एंट्रोपी होता है, राइट, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है. सो आपको सिंपल याद रखना है आइसेंट्रोपिक यानी कि उसका जो सिस्टम का एंट्रोपी होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस इन कूलिंग चैम्बर ऑफ अ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन इज कूल्ड एट. ऑप्शन ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑप्शन बी कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन सी कांस्टेंट प्रेशर, and option D none of these. So over here right answer is option C constant pressure. So क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में जो गैस है कूलिंग चैम्बर में वो कूल होगा, राइट? तो कैसे होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे कूल होगा. तो ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस टरबाइन एज कंपेयर टू स्टीम टरबाइन. Option A require less space for installation. Option B has compression and combustion chamber. Option C has less efficiency. And option D all of these. So over here right answer is option D all of these. Right? So gas turbine compared to steam turbine. Right? So यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है कि स्टीम टरबाइन के कंपैरिजन में गैस टरबाइन कैसा होता है. तो उसको ले स्पेस चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, राइट? और उसको चाहिए हैज कंप्रेशर एंड कंबशन चैम्बर. सो स्टीम टरबाइन में ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, गैस टरबाइन में हमें क्या चाहिए? कंप्रेशर एंड कंप्रेशर चैम्बर चाहिए. और उसका जो एफिशिएंसी है वो कैसा रहता है? लेस रहता है कंपेयर टू स्टीम टरबाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस टरबाइन एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन. सो
हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने गैस टरबाइन का कंपैरिजन किया स्टीम टरबाइन के साथ, और यहाँ पे है गैस टरबाइन का हम कंपैरिजन करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन के साथ। तो उसका ऑप्शन रहेगा कैन बी ड्रिवन एट अ वेरी हाई स्पीड, ऑप्शन बी प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टॉर्क, ऑप्शन सी has more efficiency, and option D all of this. So over here right answer is option D all of this, right? So यहाँ पे ये तीनों जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले गैस टरबाइन में होंगे, राइट? सो कैन बी ड्रिवन एट वेरी हाई स्पीड। सो गैस टरबाइन वेरी हाई स्पीड पे ड्रिवन करता है, गैस टरबाइन यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और गैस टरबाइन का एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू internal combustion engine. Next question is, a gas turbine used in aircraft should have low weight and small frontal area. Option A correct and option B incorrect. So over here right answer is option A correct, right? तो गैस टरबाइन बेसिकली एयरक्राफ्ट में यूज होता है, राइट? तो उसका क्या पर्पज है कि एयरक्राफ्ट में यूटिलाइज होता है? तो उसका वेट कैसा रहता है? लो, और उसका जो फ्रंटल एरिया है वो स्मॉल रहता है। इसी के वजह से एयरक्राफ्ट में गैस टरबाइन का यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम कंबशन प्रेशर इन गैस टरबाइन इज blank as compared to IC engine. So option A more and option B less. So over here right answer is option B less, right? So गैस टरबाइन का जो मैक्सिमम कंबशन प्रेशर है वो कंपेयर टू आईसी इंजन कैसा रहता है? कम रहता है, यानी कि लेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ गैस टरबाइन इज ऑप्शन ए 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 500 डिग्री सेल्सियस, option C 700 degree Celsius, and option D 1000 degree Celsius. So over here right answer is option C 700 degree Celsius. So गैस टरबाइन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना रहता है? अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस जितना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a closed cycle gas turbine gives blanks efficiency as compared to an open cycle gas turbine. So option A same, option B lower, right? So यहाँ पे इसका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हायर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी हायर, राइट? सो यहाँ पे क्या कहा गया है? एफिशिएंसी के बारे में बात किया है, राइट? सो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का एफिशिएंसी कंपेयर टू ओपन साइकिल गैस टरबाइन कैसा रहता है? हाई रहता है, यानी कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का एफिशिएंसी जो है वो हाई रहता है कंपेयर टू ओपन साइकिल गैस टरबाइन। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe this channel. Thank you.